Good morning, students. We are reading lesson 3rd of economics, poverty as a challenge, and we have to read from page number 30. Right side, लखा रूरल केस. अर्बन केस हम पढ़ चुके थे, अब हमें रूरल केस पढ़ना है. जो ग्रामीण निर्धनता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश. कि जो लखा सिंह जो आदमी है वो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश में, मेरठ के पास जो है. हिज फैमिली डजंट ओन एनी लैंड. उसके परिवार के पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है. सो दे डू ओड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स. इसलिए वो बड़े बड़े किसानों के लिए छोटी मोटी जो जॉब होती हैं, काम होते हैं, वो करते हैं. वर्क इज इरेटिक. इरेटिक का मतलब होता है जो नियमित नहीं होता, इरेगुलर. काम जो है वो उनको हर रोज नहीं मिल पाता. एंड सो इज इनकम. इसलिए उनकी जो इनकम है, आमदनी है, वो भी ऐसी ही है. एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डेज वर्क. और कभी कभी तो उनको पूरे दिन मेहनत करने के बाद सिर्फ ₹50 ही मिल पाते हैं. बट ऑफन इट इज इन काइंड लाइक अ फ्यू kilograms ऑफ wheat और दाल और इवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे. और इसके अलावा अक्सर उनके साथ क्या होता है कि उनको कुछ किलोग्राम गेहूं या दाल या फिर सब्जियां, जो दिन के पूरे दिन में वो काम करते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं, टॉयलिंग करते हैं, तो उसके बदले उनको ये सब मिल जाता है. द फैमिली ऑफ इट कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे. जो परिवार है वो 8 सदस्यों का है और वो 2 वक्त का या 2 टाइम का खाना भी मैनेज नहीं कर पाता. लखा लिव्स इन अ कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज. गांव के बाहरी किनारे पर या बाहर की तरफ वह एक कच्ची झोपड़ी में रहता है लखा. द women ऑफ फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फोडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स. और जो परिवार की महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, वो अपना पूरा दिन बिताती हैं चॉपिंग फोडर, जो उनके एनिमल्स हैं उनके लिए चारा लाने में, चारा काटने में, या फिर आग जलाने की जो लकड़ी है जिनसे उनका खाना बनता है, तो वो कलेक्ट करने में खेतों में उनका टाइम निकलता है. हिज फादर अ टीबी पेशेंट. उनके जो फादर है वो टीबी के पेशेंट थे. पास्ड अवे 2 years ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन. और दवाइयों की सुविधाएं उनके पास नहीं थी, इसलिए उनको 2 साल पहले वो गुजर गए. हिज मदर नाउ सफर्स फ्रॉम द सेम डिजीज. और अब उनकी जो मदर हैं वो वैसी ही बीमारी से पीड़ित हैं. एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे. एबिंग अवे होता है जैसे कमजोर हो जाना, और जो शरीर है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है. ऑल्दो द विलेज हैज अ प्राइमरी स्कूल. गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी है. लखा नेवर वेंट देयर. पर लखा उसमें कभी नहीं गया. ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years ओल्ड. जब वो केवल 10 साल के थे जब उनको अर्निंग उन्होंने शुरू कर दी थी, पैसा कमाना शुरू कर दिया था. नाउ क्लोथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर्स. और अब न्यू क्लोथ्स, जो नए कपड़े हैं वो कुछ सालों में ही मतलब उसको मिल पाते हैं. इवन सोप एंड ऑयल आर अ लग्जरी फॉर द फैमिली. और ये जो साबुन है या तेल है वो परिवार के लिए लग्जरी है, यानी कि उनकी ज़रूरतों में वो शामिल नहीं है. वो उनको लगता है कि वो उनके ज़रूरत के लिए नहीं है. तो हमने ये जो 2 एग्जाम्पल अभी रीड किए, इनमें से हमें कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने निकल के आई, और वो है लैंडलेसनेस यानी कि भूमिहीनता, भूमि की कमी, जब अपनी ज़मीन नहीं होती और दूसरे की ज़मीन पे काम करना पड़ता है. अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी. साइज ऑफ फैमिलीज, परिवार का आकार. इलिटरेसी, निरक्षरता. पुअर हेल्थ यानी कि जो स्वास्थ्य है उसका सही ना होना. मेल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण, जब भोजन पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता. और चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी. हेल्पलेसनेस, असहायता, जब हम कुछ भी काम करने में हेल्पलेस होते हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने इन 2 एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखी कि ये इतनी सारी
प्रॉब्लम्स है जहाँ पे ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे रूरल केस हमने देखा और एक अर्बन केस देखा, दोनों ही जगह जो ये निर्धनता है, गरीबी है, उसमें काफ़ी समानता है। These two typical cases illustrate many dimensions of poverty. ये जो दो केस हैं ये बहुत सारे डायमेंशन यानी कि आयामों को दिखाते हैं निर्धनता के। दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर, वो ये दिखाते हैं कि गरीबी का अर्थ है हंगर, भूख, एंड लैक ऑफ शेल्टर, और शेल्टर की कमी यानी कि जैसे मकान का ना होना। इट ऑल्सो इज अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, और ये एक ऐसी सिचुएशन है जब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, और अ सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, और एक ऐसी सिचुएशन है जब गरीब जो लोग हैं वो एक अच्छा इलाज नहीं प्राप्त कर सकते। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, और गरीबी का अर्थ ये भी है जैसे कि साफ पानी की कमी, जो साफ सफाई की व्यवस्था होती है उसकी कमी। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ अ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल, और इसका अर्थ ये भी है कि एक नियमित जो जॉब होती है, नौकरी होती है, उसकी कमी, एक कम से कम एक शालीनता स्तर पर, एबव ऑल, और इन सब से ऊपर इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, एक ऐसी भावना के साथ रहना जब हम कुछ कर नहीं पाते, हेल्पलेस होते हैं। पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन, गरीब लोग एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, जहां हर जगह उनके साथ इल ट्रीट किया जाता है, बुरा व्यवहार होता है, जैसे कि फार्म्स, खेतों पर, फैक्ट्रीज में, गवर्नमेंट ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, या रेलवे स्टेशन पर। ओबियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी, और ये तो स्पष्ट है कि कोई भी गरीबी में रहना नहीं चाहेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी, और सबसे बड़ा जो चैलेंज है इंडिपेंडेंट इंडिया का, स्वतंत्र भारत का, वो है अपने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, पॉवर्टी से बाहर निकालना। एब्जेक्ट का मतलब होता है जो दयनीय होता है। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। गांधी जी हमेशा ये इंसिस्ट करते थे, जोर देते थे इस बात पे कि जो हमारा देश है भारत, वो सही मायनों में तब आज़ाद होगा जब यहाँ के जो गरीब, सबसे गरीब जो लोग हैं, जब वो ह्यूमन सफरिंग से फ्री हो जाएंगे, जब वो मानवीय दुखों से फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट इज पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, जो सामाजिक साइंटिस्ट यानी कि विज्ञानी हैं, वो गरीबी को किस तरीके से देखते हैं। सिंस पॉवर्टी हैज मैनी फीसेट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू अ वेराइटी ऑफ इंडिकेटर्स। जो गरीबी है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, और जो समाज विज्ञानी है वो इसको बहुत सारे इंडिकेटर से देखते हैं। इंडिकेटर होते हैं एक तरह से अलग अलग संकेत या कोई सूचक, जैसे कोई सिंबल। यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज्ड रिलेट टू द लेवल्स ऑफ इनकम, और जिन इंडिकेटर से वो देखते हैं उसको, जिन इंडिकेटर्स को वो यूज करते हैं, वो रिलेट होते हैं लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, कि उनकी आमदनी कितनी है और वो कितना यूज करते हैं चीजों को, उनका उपयोग कितना करते हैं, तो ये उन चीजों से संबंधित होते हैं इंडिकेटर। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स, पर जो गरीबी है अब एक दूसरे इंडिकेटर से, एक दूसरे सूचक से इसको देखा जाता है, लाइक इलिटरेसी लेवल, जैसे कि अनपढ़ता लेवल कितना है, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन जैसे कि कुपोषण, अच्छा भोजन ना मिलना, अच्छा भोजन ना मिलने के कारण जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसकी कमी, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, और जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं उनकी पहुंच उनको कितनी मिल पाती है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर की कमी, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के साफ पानी की कमी, सैनिटेशन, सफाई व्यवस्था, ये सब चीजें जो है इन सब लेवल पर ये देखा जाता है। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड
वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकम वेरी कॉमन। और जो पॉवर्टी का जो हम एनालाइज करते हैं, कोई आंकलन करते हैं, वो दो चीजों पर निर्भर करता है। एक सोशल एक्सक्लूशन, एक्सक्लूशन होता है जैसे किसी चीज को बहिष्कार करना, सामाजिक बहिष्कार, और दूसरा है वल्नरेबिलिटी, असुरक्षा की भावना, तो जो बिल्कुल अब सामान्य हो चुकी है। तो कल की वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सोशल एक्सक्लूशन एंड वल्नरेबिलिटी।